Hello everyone, welcome to Swift Lecture. This is Sasi Kumar. So in the last video, we have already covered about the summit curve of the highway. In this video, we will discuss the valley curve. Okay, देखिए valley curve क्या होता है? Valley curve or sag curve with convexity downward are formed in any of the case as shown in the figure. देखिए जो भी कन्वेक्सिटी डाउनवर्ड होता है, ठीक है, मीन्स नीचे की ओर कन्वेक्सिटी रहेगा, तो उस टाइप के कर्व को हम लोग क्या बोलते हैं? वैली कर्व। और ये हमारे पास चार टाइप से फॉर्म हो सकता है। वो देखिए, पहला कंडीशन है व्हेन अ डिसेंडिंग ग्रेडियंट मीट्स अनदर डिसेंडिंग ग्रेडियंट, जैसा कि यहाँ फिगर ए में डिनोट किया गया। एक ये हमारा डिसेंडिंग ग्रेडियंट n1 है और दूसरा ये हमारे पास डिसेंडिंग ग्रेडियंट n2 है। और इन दोनों के केस में ये क्या है, हमारे पास वर्टिकल कर्व फॉर्म हो रहा है, जबकि हमारे पास वैली कर्व। क्लियर ना? सेकंड केस है व्हेन अ डिसेंडिंग ग्रेडियंट मीट्स अ फ्लैट ग्रेडियंट, राइट। यहाँ से देखिए, ये हमारे पास डिसेंडिंग ग्रेडियंट है और ये फ्लैट ग्रेडियंट दोनों मीट कर रहा है। मीन्स फ्लैट ग्रेडियंट मीन्स दैट इज जीरो ग्रेडियंट, दैट इज n2 इक्वल टू 0, राइट। थर्ड केस है व्हेन अ डिसेंडिंग ग्रेडियंट मीट्स एन असेंडिंग ग्रेडियंट, दैट इज यहाँ पे एक क्या है, ये हमारे पास डिसेंडिंग ग्रेडियंट है, एक है हमारे पास असेंडिंग ग्रेडियंट मीन्स राइजिंग ग्रेडियंट। ये दोनों जब मीट करेगा तो हमारे पास फिर से एक वैली कर्व फॉर्म होगा। क्लियर? नाउ फोर्थ वन है व्हेन असेंडिंग ग्रेडियंट मीट्स अनदर असेंडिंग ग्रेडियंट मीन्स टू राइजिंग ग्रेडियंट मीट्स। जैसे कि यहाँ पर एक हमारा पर ये है n1, वो भी राइजिंग ग्रेडियंट है, और ये कि समथिंग ऐसे होगा, वो भी हमारे पास राइजिंग ग्रेडियंट होगा, तो हम लोग के पास ऐसे ये कर्व फॉर्म होगा। ये हमारे पास चार टाइप से फॉर्म्स हो सकता है, ठीक है, वैली कर्व। अब हम लोग देखेंगे डिजाइन ऑफ वैली कर्व में हम लोग को कौन कौन सा क्राइटेरिया यूज होता है। क्लियर? ये हमारे पास बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, वैली कर्व में डिजाइन डिजाइन करने से पहले हम लोग को क्या डेविएशन एंगल कैलकुलेशन करना पड़ता है, जो कि सेम एज द प्रीवियस वन है। मीन्स सबमिट कर्व में जैसा हम लोग डेविएशन एंगल कैलकुलेशन करते थे, वैसे यहाँ पे हम लोग का भी डेविएशन एंगल कैलकुलेशन होगा। दैट आर द डिफरेंस ऑफ द टू ग्रेडियंट्स व्हिच आर मीट्स एट वन पॉइंट, राइट। दैट इज n1 कोई ग्रेडियंट है, मीट कर रहा है n2 से, तो n1 माइनस n2 होगा, ठीक है। यहाँ पे भी देखिए n2 को नेगेटिव इसलिए लिया गया है क्योंकि जो इन जनरल केस होता है हमारे पास सबमिट कर फॉर्म होने का, वो केस नंबर 3 है, जो कि क्या है, वन फॉलिंग ग्रेडियंट मीट्स वन राइजिंग ग्रेडियंट, राइट। तो यहाँ पे एक जो ग्रेडियंट होगा नेगेटिव होगा और एक पॉजिटिव होगा। जो नेगेटिव होगा वो नेगेटिव नेगेटिव मिलकर पॉजिटिव हो जाएगा। क्लियर? ये हो गया। नाउ सेकंड चीज हम लोग आते हैं डिजाइन पैरामीटर्स पे, ठीक है। तो मैंने एक लास्ट पॉइंट बताया था डिजाइन ऑफ द सबमिट कर्व पे, कि जब व्हीकल हमारा ऐसे मूव करता है तो यहाँ पे जो जब व्हीकल रहता है तो उसका वेट डाउनवर्ड की ओर लगता है और ऊपर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगता है, ठीक है। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जब ऊपर की ओर लगता है तो क्या होता है कि जो व्हीकल का वेट होता है वो डिक्रीज हो जाता है, ठीक है। तो इसलिए कंफर्ट का कोई भी प्रॉब्लम नहीं होता है। बट इन द केस ऑफ वैली कर्व, सपोज दैट ये हमारे पास वैली कर्व और यहाँ पे हमारे पास क्या है, ये है व्हीकल है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, वेट भी नीचे की ओर लग रहा है एंड वन सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी नीचे की ओर लग रहा है, ठीक है। तो दोनों फोर्स नीचे लगने के कारण क्या हो रहा है, व्हीकल का वेट क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग का कंफर्ट क्राइटेरिया आ जाता है, क्योंकि कंफर्ट में प्रॉब्लम हो सकता है इन द वैली का, इसलिए हम लोग का यहाँ पे क्या कंफर्ट कंडीशन पे भी डिजाइन करना पड़ेगा इस वैली कर्व को। क्लियर है? तो यहाँ पे दो क्राइटेरिया, एक तो हो गया कंफर्ट क्राइटेरिया एंड ना सेकंड क्राइटेरिया है कि जब भी रात में अगर ये हमारे पास वैली कर्व है, ठीक है, और यहाँ पे व्हीकल कोई है, ठीक है, चल रहा है, तो जब रात के टाइम रहेगा, ठीक है, ये हमारे पास सपोज इसका हेडलाइट है, लाइट, तो इसका लाइट क्या बहुत ही कम डिस्टेंस तक दिखाई देगा ड्राइवर को, ठीक है, क्योंकि इसका लाइट का यहाँ पे, तो कितना डिस्टेंस दिखाएगा, इतना। सो बहुत ही कम डिस्टेंस। तो हम लोग का दूसरा क्या है, डिजाइन क्राइटेरिया आ जाएगा
वो हेडलाइट साइट डिस्टेंस, ठीक है। तो ये हमारे पास दो क्राइटेरिया है डिजाइन करने का वैली का। तो चलिए वन आफ्टर अनदर डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से क्राइटेरिया पे हम लोग कैसे डिजाइन कर सकते हैं, ठीक है। उससे पहले ये पॉइंट्स देख लीजिए। ऑन वैली कर्व ओनली हेडलाइट साइड डिस्टेंस विल बी अ प्रॉब्लम। हेडलाइट साइड डिस्टेंस इज नथिंग बट इक्वल टू stopping sight distance. All the remaining sight distance parameter will not be critical on valley curve. Okay. और जितने भी साइट डिस्टेंस होता है वो कोई भी प्रॉब्लम नहीं करता है हम लोग का डिजाइन ऑफ वैली कर्व में, राइट। नाउ सेकंड है HSD is critical when vehicle occupies the lowest position of the valley curve. जैसे मैं यहाँ पे बताया था, जैसे ये व्हीकल जैसे लोवेस्ट पोजीशन पे आता है तो हम लोग का ये हेडलाइट साइड डिस्टेंस प्रॉब्लम करता है। Now, next point is second degree parabola is used in the valley curve, ठीक है। क्या होता है 2 डिग्री पैराबोला हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं। दैट इज वन ऑफ द बेस्ट सुटेबल एज पर द IRC। क्लियर। तो चलिए देखते हैं हम लोग पहला हेडलाइट साइड डिस्टेंस पे, देन आफ्टर वी विल कम टू द कंफर्ट क्राइटेरिया। क्लियर। तो पहले हम लोग यहाँ से देखिए जो है लेंथ ऑफ द वैली कर्व फॉर हेडलाइट साइड डिस्टेंस। देखिए जो हमारा सेकंड पॉइंट था वो क्या था, जब व्हीकल वैली कर्व का लोवेस्ट पॉइंट पे आता है तब हम लोग का हेडलाइट साइड डिस्टेंस प्रॉब्लम क्रिएट करता है, ठीक है। तो सपोज दैट व्हीकल यहाँ पे है, क्लियर, और व्हीकल यहाँ पे है और ये H1 क्या है, H1 इस रोड लेवल से हेडलाइट का जो भी हाइट है वो है, दैट इज यहाँ पे लिखा है हाइट ऑफ द हेडलाइट ओवर द रोड सरफेस, और ये एवरेज कितना होता है 0.75 मीटर होता है, ठीक है। मीन्स ये जो ई पॉइंट है इस ई पॉइंट पे हमारे पास हेडलाइट है व्हीकल का। क्लियर। अब देखिए अगर यहाँ से व्हीकल का जो हेडलाइट स्ट्रेट दिखेगा तो कहाँ, यहाँ पे जी पे टच करेगा, बट हम लोग ऐसा ना करके बाइक का जो लाइट होता है थोड़ा सा टिल्ट कर दिया जाता है, जो कितना डिग्री, अप्रोक्सीमेटली 1 डिग्री। तो उस डिग्री को हम लोग यहाँ पे अल्फा से रिप्रेजेंट किए गए कि कितना डिग्री एंगल से उसको टिल्ट किया गया है, ठीक है। ये हो गया हमारे पास, जाके तब जाके ये F पॉइंट पे जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस और इसका जो ट्वाइस होगा वो हमारे पास हो जाएगा लेंथ ऑफ द वैली कर्व। क्लियर। तो हम लोग पहला कंडीशन के अकॉर्डिंगली डिजाइन करते हैं, देखते हैं व्हेन L इज ग्रेटर देन द HSD। हमारा पहला क्राइटेरिया क्या है, व्हेन लेंथ ऑफ द वैली कर्व इज ग्रेटर देन द हेडलाइट साइड डिस्टेंस। तो क्या हो जाएगा एन एस स्क्वायर, एन क्या है डिफ्लेक्शन एंगल, एस क्या है हेडलाइट साइड डिस्टेंस इज नथिंग बट स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस, ट्वाइस ऑफ H1 प्लस S10 अल्फा। क्लियर। वाई S10 अल्फा, यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस था वो S था और ये जो एंगल था 10 अल्फा, तो यहाँ से यहाँ तक का जो हाइट है ये वो कितना हो जाएगा हमारे पास S10 अल्फा। तो यहाँ पे एक तो यहाँ से यहाँ तक का H1 डिस्टेंस और एक यहाँ से यहाँ तक का S10 अल्फा will create a problem. That's why we will take this into the calculation. Clear? यहाँ से अगर हम लोग अल्फा इक्वल टू 1 डिग्री ले लें और H1 इक्वल टू 0.75, तो हमारे पास ये जो फॉर्मूला है ये आ जाएगा कितना, L इक्वल टू NS स्क्वायर 1.5 प्लस 0.35 S। क्लियर ना। अगर देखिए जो हम लोग यहाँ से वैल्यू कैलकुलेशन करेंगे, ये वैल्यू अगर HSD से ज्यादा नहीं आएगा तो हम लोग क्या क्या होगा, इसको हम लोग गलत मान लेंगे, मीन्स एजम्पशन हमारा फेल हो गया ना। तब हम लोग नेक्स्ट क्राइटेरिया पे आएंगे, व्हेन L इज लेसर देन HSD देन वी विल यूज L इक्वल टू ट्वाइस ऑफ S माइनस ट्वाइस ऑफ H1 प्लस S10 अल्फा बाय N। सेम कॉन्सेप्ट है जैसा सबमिट कर्व का डिजाइन में बताया था। ये जो डिनोमिनेटर वाला टर्म है ये ऊपर आ जाएगा और ऊपर वाला जो n वाला टर्म है वो हमारा नीचे आ जाएगा, वही होगा यहाँ पे, ये नीचे वाला टर्म ऊपर आ गया और ऊपर वाला जो ये हमारे पास डिफ्लेक्शन एंगल है वो नीचे आ गया और इसको ट्वाइस ऑफ SSD से हम लोग माइनस कर दिए इस वाले पूरे टर्म को। क्लियर। तो हमारे पास आ गया व्हेन L इज लेस देन HSD। यहाँ पे n क्या है डिफ्लेक्शन एंगल, S क्या है हेडलाइट साइड डिस्टेंस इज नथिंग बट इक्वल टू द स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस, अल्फा क्या है हम लोग का
angle of headlight beam, that is 1 degree, and h1 is equal to height of the headlight over the road surface, that is equal to 0.75 मीटर. क्लियर. अब हम लोग यहाँ पे भी सेम चीज को यूज कर सकते हैं दिस वाले टर्म को, व्हेन L इज लेस देन SSD और HSD. क्लियर. तो उसको भी देख लेते हैं कितना होगा. व्हेन L इज लेस देन SSD, तो L इज बिकम ट्वाइस ऑफ S minus 1.5 plus 0.35 S by N. Clear? I am telling you this formula is very important for the calculation of the problems in especially GATE exams, right? And in State Public Service Commission exam, you can directly expect questions from this formula, no numerical. But in the case of GATE exam, they will ask mostly the questions of numerical. So this formula will be very helpful to calculate the questions, right? Now, length of the transition curve for comfort criteria. Sorry, यहाँ पे ये जो है गलत लिखा गया है, इसको आप करेक्शन कर लीजिए. यहाँ पे ये वैली कर्व होगा, right? Valley curve, right? So you can correct it. Length of the valley curve for comfort criteria. Clear? Over the valley curve, centrifugal force will be acting in the direction of the weight of the vehicle, causing discomfort to the passenger as well as vehicle. Hence, it is considered for the design of the valley curve. मैं अभी बताया था, suppose that valley curve ऐसा है, जब vehicle इस point पे रहेगा. क्लियर. तो क्या है, यहाँ पे नीचे हमारा क्या वेट एक्ट करेगा और नीचे ही क्या सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्ट करेगा. क्योंकि जब भी सर्कुलर मोशन होता है, दिस इज द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ फिजिक्स, व्हेन देयर इज एनी पार्टिकल और ऑब्जेक्ट्स इन द सर्कुलर मोशन, देन आउटवर्ड वन इमेजिनरी फोर्स इज एक्टिंग, दैट इज नोन एज द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स. तो यहाँ पे ये हमारा कर्व है, ठीक है. व्हीकल इस कर्व के अकॉर्डिंग मीन सर्कुलर मोशन पे आएगा, तो आउटवर्ड हमारे पास यहाँ पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स डाउनवर्ड की एक्ट करेगा. तो यहाँ पे वही चीज लिखा हुआ है, ओवर द वैली कर्व सेंट्रीफ्यूगल फोर्स विल बी एक्टिंग इन द डायरेक्शन ऑफ द वेट ऑफ द व्हीकल, मीन्स डाउनवर्ड के वेट में वेट का लग रहा है और इसी डायरेक्शन में सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी लगेगा. तो ये क्या होगा, हमारे पास डिसकम्फर्ट हो जाएगा पैसेंजर के लिए और व्हीकल के लिए. तो हम लोग इसके लिए भी डिजाइन करेंगे. तो फॉर द डिजाइन ऑफ वैली कर्व फॉर द कंफर्ट कंडीशन, minimum length is required, that is L is equal to twice of root under NV Q by C. ओके, ये जो हमारा पावर है इसको मैं यहाँ पे रूट में भी लिख सकता हूँ, राइट. 2 times of root under NV Q by C. ये वाला टर्म खत्म हो जाएगा जब रूट लगाएंगे. ओके, तो यहाँ पे L क्या है, टोटल लेंथ ऑफ द वैली कर्व. V क्या है, डिजाइन स्पीड इन मीटर पर सेकेंड. ओके, इन जनरल 100 kmph फॉर द नेशनल हाईवे. N क्या है, डेविएशन एंगल. C क्या, अलाउएबल रेट ऑफ चेंज ऑफ सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन. ये टर्म यहाँ पे याद रखना है. C क्या है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ centrifugal acceleration and may be taken as 0.6 meter per second cube in the case of design of valley curve. Okay, only for this. Okay, but क्या होता है हमारे पास लेंथ ऑफ द, जब हम लोग ट्रांजिशन कर्व कैलकुलेशन करते हैं उस समय भी हमारा ये आता है C वाला टर्म. तो वो वाला C और ये वाला C, द थिंग इज सेम बट वैल्यू इज डिफरेंट. उसका वैल्यू कितना हमारे पास लाई करता था, 0.5 से 0.8 के बीच में, राइट. बट इसमें हम लोग का अगर कुछ नहीं दिया हुआ है तो हम लोग क्या 0.6 लेंगे. क्लियर. Similarly, if we want to calculate the minimum radius of the valley curve, then we will use the formula R is equal to L by twice of N. Means L is what, length of the valley curve, and N is the deviation angle, right. देखिए उसके बाद क्या है, to introduce the centrifugal force gradually, cubical parabola is required. Clear. Means that the ideal valley curve is cubical parabola when the comfort condition is acting. If
comfort condition is not acting, then 2-degree parabola is enough to provide the sufficient length. But if the comfort criteria condition is acting, then we will have to provide cubical parabola to introduce gradually centrifugal force. Okay, but you have to keep it in mind that it is not a transition curve. जो ये हमारा 3-डिग्री पैराबोला होगा वो क्या है, ट्रांजिशन कर्व नहीं होगा. ये हमारे पास था क्या, डिजाइन ऑफ द वैली कर्व इन द हाईवे. क्लियर. आई होप ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो. प्लीज इसको लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए, और डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल. थैंक यू.